कोरोना क्राइसिस के सामने लड़ने में हिंदुस्तान आज के दिन में सक्सेस रहा है। तीसरी सर्ज में देश में सेकंड सर्ज के टाइम मेडिसिन का कंजप्शन 3 टाइम था, इस बार 4 टाइम हो गया, लेकिन भी देश में मेडिसिन की कोई कमी नहीं रही। आज के दिन तक 9 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल चुका है। उसमें से 2 वैक्सीन कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड उसको मार्केट ऑथराइजेशन मिल चुका है। और देश में वैक्सीनेशन बच्चों में 75% 15 to 18 हो चुका है, वो भी गति से चल रहा है। और एडल्ट में 96% एबव और सेकंड डोज 77% एबव आज के दिन तक हो चुका है। ICMR के एक डिटेल स्टडी के अनुसार 99.31% कोविड क्राइसिस में वैक्सीनेशन होने से फायदा हुआ है। और थर्ड सर्ज में देश आज डाउनफॉल की ओर, आज मैं देख रहा था शायद 57,000 केस रिकॉर्ड हुए हैं। उसके आधार पर मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि भारत कोविड क्राइसिस के सामने लड़ने में वैक्सीनेशन का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाया, उसका फायदा देश को हुआ है। वैक्सीन कौन सी एज ग्रुप को कब देना, आपने देखा होगा हमने सारा डिसीजन एक इंसा को करके साइंटिस्ट का एक ग्रुप है, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर समय समय पर डिसीजन लिया है। अभी 60 एबव कोमॉर्बिड लोगों को प्रिकॉशनरी डोज देने के लिए उसकी रिकमेंडेशन आई थी। हमने एक ही सप्ताह में उसका अमल किया, रिकमेंडेशन को फॉलो किया। वैसे जैसी जैसी एक्सपर्ट ओपिनियन या तो एक्सपर्ट ग्रुप का जो भी सुझाव आएगा वो सुझाव को हम अवश्य फॉलो करेंगे, क्योंकि आज के दिन में वैक्सीन इज नॉट इश्यू। वी हैव इनफ वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। इसलिए जो भी साइंटिफिक ओपिनियन होगा, उसका रिकमेंडेशन होगा, उसको हम अवश्य फॉलो करेंगे। अभी जो साइंटिफिक कम्युनिटी या तो साइंटिस्ट रिकमेंडेशन के अनुसार 15 to 18 कर रहे हैं, और उसके पार आगे करने के लिए जो एक्सपर्ट ग्रुप बताएंगे तो हम अवश्य उस पर विचार करेंगे। उसमें समय समय पर ये लोगों की मीटिंग होती है और मीटिंग के आधार पर वो लोग रिकमेंडेशन करते हैं। तो अभी आज तक उसकी ये रिकमेंडेशन नहीं आई है, इसलिए आने वाले दिनों में उसकी रिकमेंडेशन आएगी नहीं आएगी, उसका क्या सुझाव आएगा, उसके पर ही डिसीजन किया जा सकता है। फ्यूल एक इंटरनेशनल कमोडिटीज है, उसकी प्राइस इंटरनेशनल प्राइस से लिंक है। तो इंटरनेशनल प्राइस जब बढ़ती है तब फ्यूल की प्राइस बढ़ती है, इंटरनेशनल प्राइस डाउन होती है तो उसकी प्राइस डाउन होती है, और ये सारे दुनिया पर उसकी इफेक्ट होती है। जायको डी वो 12 एबव के लिए है, और 12 एबव के लिए उसको अप्रूवल मिली है। और भारत में आज के दिन में भी 15 एबव को ये वैक्सीन लग भी रही है। 12 ये सभी को स्लॉट मिलेगा। 12 कोवैक्सीन भी 12 एबव के लिए है ही, लेकिन ये जब स्लॉट आएगा कि 12 से 15 तक देना है, उस वक्त उसको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और भी 1-2 कंपनी आ रही है 12 एबव लेके। ये मैंने आपको बताया इसलिए ही बताया कि ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं हो सकता। मैं सोचूं कि स्कूल चालू करना है इसलिए हटा दो, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक उसमें सीरो सर्वे और सीरो प्रिवेलेंस रिपोर्ट ऐसा था जो जुलाई अगस्त में हुआ था, उसमें 67% लोगों में देश में एंटीबॉडी पाई गई थी। तो बच्चों में भी 67% पाई गई थी उस वक्त, लेकिन भी बच्चों को एसिम्प्टोमेटिक रहा, उसकी इफेक्ट नहीं आई थी।
तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ें बायोलॉजिकल है, इसलिए सब लोग उसके पर साइंटिस्ट लोग बहुत स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देते हैं। पहले एक ऐसा समय था कि दुनिया ने एक किया तो हम करते थे। आज दुनिया, इंडिया भी इतना सक्षम है, हमारा साइंटिस्ट अपना एनालिसिस करता है, उनका एक अपना स्टडी होता है और उसके आधार पर वो ओपिनियन देते हैं। मतलब कल ओपिनियन आए तो भी हमें उसके लिए वैक्सीन की कोई दिक्कत नहीं है।